गब्बर सिंह ने बचाई शेर खान की जान। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे, पर उन्हीं के बीच जंगल में कुछ हायना रहते थे, जो कि जंगल के जानवरों को हमेशा परेशान करते थे और जंगल के जानवरों को मारकर खाते भी थे। इसलिए जंगल के राजा शेर खान ने उन्हें जंगल से हकाल दिया था। इस वजह से सभी हायना जंगल के थोड़ी दूर बड़े से पहाड़ के नीचे रहते थे। सभी हायना को जंगल के राजा शेर खान का इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो एक ना एक दिन शेर खान को मार डालेंगे, पर कभी उनको मौका नहीं मिला। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब शेर खान बूढ़ा हो चुका था। शेर खान का दोस्त गब्बर सिंह, जो कि एक शेर था, हमेशा शेर खान के साथ रहता था। एक दिन गब्बर सिंह बोला, शेर खान, तुम तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो। तुम ऐसे बूढ़े होते रहोगे तो जंगल कौन संभालेगा? शेर खान बोलता है, मुझे इस जंगल की परवाह नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम हो ना इस जंगल को संभालने के लिए। गब्बर सिंह इस बात पर हंसता है। गब्बर सिंह बोलता है, कुछ भी मजाक मत करो, और हाँ, अपना ख्याल रखो, तुम पर कई जानवरों की नजर है। तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है भला? मैं हमेशा थोड़ी ना तुम्हारे साथ रहता हूँ, पर फिर भी तुम मुझसे वादा करो कि तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। जाना हो तो मुझे साथ में लेकर जाना, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। जंगल से हकाल दिए गए हायना हमेशा शेर खान पर नजर रखते थे, पर गब्बर सिंह उसके साथ होने की वजह से वो शेर खान को कुछ नहीं कर सकते थे। हमें इस गब्बर सिंह का कुछ करना होगा, तभी हम शेर खान को मार सकते हैं। पर ये गब्बर सिंह शेर खान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तभी दूसरा हायना कहता है, चिंता मत करो, हमें जल्दी ही मौका मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह शेर खान अकेले जंगल के तालाब के पास पानी पीने जाता है। ये बात उन हैना को पता चल जाती है। यही मौका है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, जल्दी करो। ऐसा कहकर वो सभी हायना तालाब के पास पहुंच जाते हैं। आखिर तुम हमारे हाथ लग ही गए शेर खान, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें जंगल से हकाल दिया था, कुछ तो शर्म करो। इसमें शर्माने की क्या बात है? ये हमारा भी तो जंगल है, पर जब हम तुम्हें मार डालेंगे, ये जंगल सिर्फ हमारा होगा। और उन सब के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर खान अगर बूढ़ा भी हो चुका था, फिर भी वो बड़ी ताकत से उन सभी हैना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, पर जल्दी ही वो थक गया। क्या हुआ शेर खान, हो गई बत्ती गुल? अब तुम्हें मार डालने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ये सब कालू कौवा पेड़ पर से देख लेता है। वो जल्दी उड़कर गब्बर सिंह के पास जाता है और उन्हें बीती बात बता देता है। क्या? उन हायना की तो कोई खैर नहीं, और ये शेर खान को मैंने कितनी बार समझाया कि अकेले कहीं मत जा, मुझे जल्दी उनके पास जाना होगा। गब्बर सिंह बहुत तेजी से दौड़ते हुए तालाब के पास जाता है। गब्बर सिंह वहां पहुंचते ही बहुत जोर से गरजते हैं, दूर हो जाओ मेरे दोस्त से, अगर किसी ने एक बार भी और उस पर वार किया तो उसकी खैर नहीं। शातिर है ना जोर जोर से हंसने लगता है। हमने अब वार करने की जरूरत नहीं, वो पहले ही बहुत घायल हो चुका है। गब्बर सिंह शेर खान को देखता है। शेर खान बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। ये देखकर गब्बर सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो छलांग लगाकर उन हायना पर वार करना शुरू कर देता है। 2 ही मिनट में उनका काम तमाम कर देता है। अगर किसी ने भी मेरे दोस्त पर वार किया तो उसका अंजाम यही होगा। गब्बर सिंह शेर खान के पास जाता है। उसे लेकर वो छोटू खरगोश के पास जाता है। छोटू खरगोश शेर खान को दवाई देता है और उनके जख्मों की मरम्मत करता है। थोड़े दिनों बाद शेर खान ठीक हो जाता है। मुझे बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया।
ये तो मेरा फर्ज है मेरे दोस्त, तुम्हारे बिना ये जंगल कौन चलाता। और इस तरह गब्बर सिंह अपने दोस्त की जान बचाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक छोटा खरगोश यहाँ वहां घूम रहा था। उसका नाम था छोटू। छोटू घूमते घूमते जंगल के तालाब के पास पहुंच गया और वहां पर खेलने लगा। तभी उसे एक सोने का कछुआ दिखा। सोने का कछुआ देखकर वो बहुत चौंक गया। क्या हुआ, तुम इतने चौंक क्यों गए? मैंने पहले कभी सोने का कछुआ नहीं देखा। अच्छा, ऐसी बात है। सोने का कछुआ छोटू खरगोश के पास जाता है। मेरे दोस्त, तू तालाब के ज्यादा नजदीक मत जाना, वहां पर तुम्हारे लिए खतरा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जादुई कछुआ मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। जादुई कछुए की बात छोटू खरगोश के दिमाग में बार बार आने लगती है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। मैं तालाब के पास जाकर देखता हूँ कि क्या होता है। ऐसा कहकर छोटू खरगोश तालाब के पास चला जाता है, पर वो बहुत ही सावधान था। वह इधर उधर देख ही रहा था। अचानक से तालाब में से एक बहुत बड़ा मगर बाहर आता है। उसने छोटू को पकड़ने की कोशिश की, पर छोटू पहले से ही सतर्क था, इसीलिए वो वहां से भाग गया। धीरे धीरे करके ये बात पूरे जंगल में फैल गई कि जंगल में एक जादुई सोने का कछुआ है जो हमारे आने वाले कल के बारे में बताता है। कई सारे जानवर जादुई कछुए को ढूंढकर उसके पास जाने लगे। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। कई सारे जानवर जादुई कछुए की वजह से अपनी जान बचा पाए। शहर से आने वाले शिकारियों से बचने लगे। शिकारियों ने फैले हुए जाल को आसानी से पार कर पाते थे। जादुई कछुआ भी जानवरों की मदद करके खुश था। जंगल के राजा शेर खान के कानों पर भी यह बात आ गई। हमें भी इस जादुई कछुए से मिलना चाहिए। इसकी वजह से जंगल के जानवर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षित हैं। हमें इससे मिलकर शुक्रिया कहना है। शेर खान का बहुत अच्छा दोस्त कालू चीता इस बात से खुश रही था। उसे इस जादुई कछुए की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। शेर खान, मुझे तो ये कोई ढोंगी लग रहा है। क्यों ना हम उसे पकड़कर मार डाले। कालू, ये क्या कह रहे हो? जादुई कछुआ अच्छा है और वो जंगल की भलाई के लिए काम कर रहा है। शेर खान अपनी बात नहीं मान रहे। ये समझते ही कालू ने एक और बार शेर खान का मन बदलने की कोशिश की। जंगल के सभी जानवर उसी के पास जा रहे हैं। आपके पास तो समस्या लेकर कोई नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है उसे आपका ये जंगल हड़प रहा है, इसीलिए वो जंगल के सभी जानवर अपनी जाल में फंसा रहा है। शेर खान इस बात पर कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। वहां से दूर आकर वो सोचने लगते हैं, ये कालू मुझे जादुई कछुए से मिलने के लिए इतना मना क्यों कर रहा है? पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे इस बारे में जादुई कछुए से ही बात करनी चाहिए। ऐसा कहकर शेर खान चुपचाप जादुई कछुए के पास चले जाते हैं। जंगल के राजा शेर खान का स्वागत हो। बताइए, यह गरीब कछुआ आपके लिए क्या कर सकता है? पहले तो मुझे तुम्हारा शुक्र अदा करना चाहिए। जंगल की भलाई के लिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे मैं बहुत खुश हूँ। जंगल के जानवर सुरक्षित रहे, यही मेरी आशा है। शेर खान, पर आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? मेरा प्यारा मित्र कालू चीता तुम्हारे इस जादू से थोड़ा परेशान है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, इसीलिए मैं उसे बिना बताए यहाँ पर आया हूँ। वो तो परेशान होगा ही। वो क्यों? आज से थोड़े ही दिनों में वहाँ पर जानलेवा वार करने वाला है। उसकी नजर इस जंगल पर है। उसे इस जंगल का राजा बनना है। ये बात सुनते ही शेर खान को सारी बात समझ में आ गई। उन्हें कालू चीता का बर्ताव समझ में आने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कालू की इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा और इस जंगल पर किसी भी तरह की आँच नहीं आने दूंगा। मुझे आप पर भरोसा है। ऐसे ही थोड़े दिन निकल जाते हैं। उस रात बहुत बरसात हो रही थी, बिजली चमक रही थी। शेर खान तब अकेले थे। शेर खान आज बिल्कुल अकेला है। मैं मेरा प्लान आज पूरा करूंगा। मैं मेरा सपना पूरा करूंगा। ऐसा कहकर वो पीछे से शेर खान पर वार करने जाता है। शेर खान बहुत ही आसानी से उसके वार से बच जाता है। ये क्या? कालू मेरे दोस्त, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे पीठ पीछे वार करोगे। तुम्हारे काले इच्छाओं का मुझे पता चल गया है और मैंने कभी भी पूरा होने नहीं दूंगा। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तुम पर पहले से ही शक था और जादुई कछुए ने शक यकीन में बदल दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी शेर खान के वफादार सैनिक वहां पर आ जाते हैं और कालू चीते को पकड़ लेते हैं। शेर खान कालू चीते को काल कोठरी में बंद कर देता है। दूसरे दिन सुबह ही शेर खान जादुई कछुए के घर चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई
और साथ ही साथ ये जंगल बर्बाद होने से बच गया। मैं खुश हूँ कि मैं आपकी मदद कर सका।